आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम सुंदरकांड की पाठ विधि का संपूर्ण विश्लेषण करने वाले हैं। बहुत सारे भक्तों ने प्रश्न किए थे, हमको सुंदरकांड का पाठ कैसे करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, किस अवधि के साथ करना चाहिए, क्या स्त्रियों को, माताओं को, मेरी बहनों को क्या सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए या नहीं। और साथ ही साथ कई प्रकार के प्रश्न मनों में हैं जिनका समाधान मैं आपको आज की इस वीडियो में दूंगा। रामचरितमानस का एक अभिन्न अंग सुंदरकांड, जिस सुंदरकांड को पढ़ने मात्र से संपूर्ण रामचरितमानस का फल प्राप्त हो जाए। आप स्वयं विचार कीजिए कितना महान पाठ होगा सुंदरकांड का पाठ। अगर हम केवल बाह्य मन से विचार करें तो शायद हमको कुछ समझ में ना आए, लेकिन अगर आप अपने हृदय से विचार कीजिए ना, मैं आपको विश्वास देता हूं कि सुंदरकांड का पाठ जैसा पाठ इस कलिकाल में दूसरा और कोई नहीं है। इसलिए सुंदरकांड के पाठ की बहुत सारी विशिष्टताएं हैं। संपूर्ण ग्रंथों का सार मानो सुंदरकांड के अंतर्गत आ जाता है। सुंदरकांड पंचम सोपान है रामचरितमानस का, जिसके अंतर्गत 3 श्लोक हैं, 60 दोहे हैं और 526 चौपाइयां हैं। सुंदरकांड का पाठ जिसके विषय में कहा जाता है कि सुंदरे सुंदरो रामः, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे किम न सुंदरम। सुंदर में क्या सुंदर नहीं है। इसको पढ़ने से मन, चरित्र, वाणी, बुद्धि सब कुछ पवित्र और सुंदर हो जाता है। इसलिए सुंदरकांड का पाठ बहुत 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 ही प्रभावशाली है, विश्वास कीजिएगा। सुंदरकांड के पाठ की विधि को लेकर सबसे पहले तो यह कयास लगाया जाता है, यह आशंका लगाई जाती है कि यह पाठ केवल पुरुष को करना चाहिए, स्त्री को नहीं करना चाहिए। क्या मेरी माताओं बहनों को सुंदरकांड पढ़ना चाहिए कि नहीं? अब कई माताओं ने मेरे को कमेंट बॉक्स में प्रश्न किए हैं कि हम सुंदरकांड पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमको लोग कहते हैं कि स्त्रियों को नहीं पढ़ना चाहिए। सबसे पहले माताओं, मैं आपसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, जीवन का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, जीवन का सबसे बड़ा रोग है ये। हम जब लोगों की मानना प्रारंभ कर देते हैं और शास्त्र को दरकिनार कर देते हैं। इसलिए ये मत देखिए कि कौन क्या कह रहा है, शास्त्र देखिए क्या कह रहा है। एक बात बताओ मेरी माताओं, कि आपके सपने में हनुमान जी आए थे? उन्होंने कहा था कि आप मेरी पूजा मत करना, मेरा पाठ मत करना? ऐसा तो नहीं कहा ना। आपको मैं कहना चाहता हूं कि महाभारत के अंतर्गत स्वयं द्रौपदी जी 13 साल के लिए हनुमान जी का व्रत रखती है। याद रखिएगा, जाति व्यवस्थाओं में, वर्ण व्यवस्थाओं में, लिंग व्यवस्थाओं में हम लोग उलझे हुए हैं। भगवान के लिए समो अहम सर्वभूतेषु न मे दोषो अस्ति न प्रियः। भगवान के लिए ना कोई राग, ना कोई द्वेष, ना कोई मित्र, ना कोई शत्रु। भगवान के लिए सब बराबर हैं। क्या स्त्री, क्या पुरुष? क्या हनुमान जी अपने माता की गोद में नहीं पले होंगे? क्या हनुमान जी को उनकी माता जी ने स्पर्श नहीं किया होगा? कई लोग कहते हैं कि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं। अरे हनुमान जी ब्रह्मचारी होने का भावार्थ क्या, कि भगवान की पूजा नहीं करना? याद रखना, भगवान ना ब्रह्मचारी का है, ना गृहस्थी का है, ना वानप्रस्थी का है, ना सन्यासी का है। भगवान सबका है, सभी का है। भगवान को आप किसी वर्ण व्यवस्था में ना बांटिए। मेरे माताओं, आपसे मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि आप भी सुंदरकांड का पाठ पठन जरूर कीजिएगा। तो दूसरा यह है कि हम जब सुंदरकांड का प्रारंभ करते हैं, एक शंका और है। वह शंका यह है कि प्रातः काल के समय क्या हनुमान जी का पाठ नहीं करना चाहिए? कौन कहते हैं? लोग कहते हैं। अब फिर वही लोग कहते हैं, आपसे मैं कहना चाहता हूं, क्या कभी हनुमान जी ने आकर कहा कि प्रातः काल के समय मेरा पाठ नहीं कीजिएगा? लोग तो उदाहरण देते हैं। सुंदरकांड के 6वें दोहे की 4थी चौपाई है, जिसमें कहते हैं कि प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिलई आहारा। हनुमान जी विभीषण जी से कहते हैं कि सुबह सुबह हम वानरों का नाम मत लीजिएगा, नहीं तो आहार नहीं मिलता। हमारा वेद कहता है अन्नम वे ब्रह्म, अन्न स्वयं ब्रह्म है। अन्नम ब्रह्मा रसे विष्णु भोक्ता देवो महेश्वर। जो स्वयं अन्न ब्रह्म विष्णु और महेश है, वो स्वयं अन्न देने वाला अन्नदाता अपने भक्तों के लिए तो सब कुछ करता है। भगवान मूर्ति बन के बाजार में बिक जाते, क्यों? ताकि मेरा भक्त भोजन ग्रहण कर सके। तो क्या भगवान यह चाहेंगे कि मेरा भक्त मेरा भजन ना करे ताकि उसको भोजन प्राप्त ना हो? यह सब दुशंकाएं हैं, इनका कोई शास्त्र से लेना देना नहीं। आपको मैं एक एक प्रमाण दे देता हूं। प्रथम प्रमाण तो आपको पता ही होना चाहिए कि जब आप प्रातः काल स्मरण करते हैं उठते ही, तो आप एक श्लोक जरूर कहते होंगे, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो
हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्ते ते चिरजीविनः। तो प्रातः काल के समय हनुमान जी का भी नाम लिया जाता है। और दूसरा शास्त्र का प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं, सुनिए। प्रातः स्मरामि हनुमंत वीर्यम माध्यम नमामि वृजिनार्णव तारणेक आधारम सायं भजामि शरणों प्रसिता लार्ति पुंज। अर्थात कि यह श्लोक तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने इसमें से संक्षिप्त भाव से आपको बता रहा हूं कि प्रातः काल के समय, मध्याह्न काल के समय, संध्या काल के समय, त्रिकाल समय में हनुमान जी का नाम, आठों पहर हनुमान जी का नाम स्मरण करना चाहिए। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर, निरंतर हनुमान जी का नाम स्मरण करना चाहिए। इसलिए ऐसी बेकार की आशंकाओं से आप दूर रहिए। अब हनुमान जी के पाठ की विधि क्या है, अब इसके बारे में भी समझिए। देखिए, हनुमान जी के पाठ को करने के लिए आपको हनुमान जी के जैसा बनना पड़ेगा। मतलब आपको देवो भूत्वा देवम यजेत, देवताओं की पूजा देवता बनकर करनी चाहिए। हनुमान जी का जब आप पाठ करें, आप मंगलवार का व्रत ले सकते हैं। बहुत शीघ्र आपको सुंदरकांड का फल प्राप्त होता है। आप 41 दिन तक या आप आजीवन सुंदरकांड के पाठ का संकल्प ले सकते हैं कि मैंने आजीवन करना है। और इस तरह से आप संकल्पबद्ध हो जाइए। और मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन, श्रावण के महीने में, कार्तिक के महीने में या चैत्र के महीने में जब भी आप हनुमान जी के सुंदरकांड का अनुष्ठान करना चाहते हैं, आप प्रारंभ कर सकते हैं। कोई तिथि बाध्य नहीं है, कोई दिन वार बाध्य नहीं है। हाँ, विशेष यह है कि मंगल और शनि हनुमान जी के प्रिय वार हैं, तो आप मंगल या शनिवार के दिन सुंदरकांड का विशेष पाठ कर सकते हैं। अपने बच्चों के जन्मदिन पर आप सुंदरकांड का विशेष पाठ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहूंगा, अपनी नित्य की पूजा में अगर आप सुंदरकांड के पाठ को कर सकें, नित्य कर सकें, 2-3 घंटा लगता है, अगर नित्य कर सकें बहुत अच्छा है। नहीं तो सुंदरकांड के अंतर्गत 60 दोहे हैं, उन 60 दोहों को आप 10-10 दोहों में बांट दीजिए, रोज 10 दोहों का पाठ कीजिए। इस तरह से भी आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। आजीवन सुंदरकांड के पाठ को लेने का प्रयास कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। आपको बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिए, जब आप सुंदरकांड का पाठ करें, लहसुन और प्याज का उस दिन त्याग करें। जब आप सुंदरकांड का पाठ करें, विशेष रूप से मंगलवार के दिन, तो ब्रह्मचर्य जरूर धारण कीजिए, भूमि पर शयन कीजिए, हनुमान जी के जितना भी हो सके उनके नामोच्चारण कीजिए। यदि आप सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो सर्वप्रथम हनुमान जी के मंदिर पहुंच जाइए। अगर आपको सिंदूर से लेपन करने वाले हनुमान जी मिल जाए तो सिंदूर डालिए, सिंदूर में थोड़ा सा चमेली का तेल डालिए, उसको मिलाकर मिक्स करके चरणों से हनुमान जी को मुख तक संपूर्ण सिंदूर का दान करके आइए। उसके बाद अपने हाथों को धोकर हनुमान जी के चरणों से थोड़ा सा सिंदूर अपने माथे पर अंकित कीजिए। उसके बाद हनुमान जी को चमेली के तेल का दीपक जरूर जलाइए और हनुमान जी के सन्निकट बैठकर यह प्रार्थना कीजिए कि हे बजरंगबली, मैं जिस भी मंगल कामना के साथ सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ करने जा रहा हूं, हे मेरे प्रभु, हे मेरे आराध्य देवता, आप मेरे समस्त मन की मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिएगा। इस तरह से आप हनुमान जी के सन्निकट भी सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ कर सकते हैं। अगर आप अपने घर में सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ कर रहे हैं, नित्य की दिनचर्या में आप यह जरूर ध्यान रखिएगा कि सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर देना है। अगर आप सूर्य भगवान के निकट भी सुंदरकांड का पाठ करते हैं, तो यह आपके नासे रोग हरे सब पीरा, यह दोहा सिद्ध कर देता है। इसलिए आप अपनी विधि के अनुकूल शुद्धता के साथ ब्रह्मचर्य धारण करते हुए शुद्ध आहार, शुद्ध विचारों के साथ आप सुंदरकांड के पाठ को प्रारंभ कर सकते हैं। जब आप सुंदरकांड का पाठ करें, तो आप इस सुंदरकांड की पुस्तक को जब भी पढ़ें, ध्यान दीजिएगा आसन पर पुस्तक को रखना चाहिए। हाथों में ऐसे करके सुंदरकांड का पाठ नहीं करना, ध्यान दीजिएगा। यदि आप नियम के साथ करना चाहते हैं, तो आप एक आसन पर लाल वस्त्र, रेशमी वस्त्र बिछाकर आप सुंदरकांड की पुस्तक को रखिए और सुंदरकांड के पुस्तक में सर्वोपचारार्थ गंध, अक्षत, पुष्प, धूप और दीप पुस्तक की पूजा करके पुस्तक को शीश नवाकर तदुपरांत आप सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब भी आप पाठ प्रारंभ करें, आपके माथे पर सिंदूर जरूर लगा होना चाहिए हनुमान जी का। अब आपको एक विशेष और बात कहना चाहूंगा कि अगर आप सुंदरकांड का पाठ विशेष
फल प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं तो आपको पाठ में संपुट लगाकर करना चाहिए। संपुट करने से पाठ क्या होता है, अत्यंत शीघ्रातिशीघ्र हमको फल प्रदान करने वाला होता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, देखिए, अगर आप सुंदरकांड के पाठ को संपुट रूप से करते हैं वो अनन्य फल देने वाला होता है। कोई भी पाठ अगर आप संपुटित करते हैं अनन्य फल देता है। यहाँ से आपने जब सुंदरकांड से पढ़ना प्रारंभ करा है, यह प्रथम श्लोक है और यह द्वितीय श्लोक है, और फिर आप यहाँ से तीसरा श्लोक पढ़ लेते हैं। तीसरा श्लोक पढ़ने के बाद अब आप यहाँ से देखिए, जामवंत की वचन सुहाए, आपने यहाँ से पढ़ना प्रारंभ कर लिया। आप जामवंत से पूर्व भी संपुट पाठ लगा सकते हैं। अगर आप दुख निवारण के लिए करना चाहते हैं तो कह सकते हैं कि रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। उसके बाद फिर आप यहाँ से पढ़ना प्रारंभ कीजिए और पढ़ते हुए आप इस दोहे तक आ जाइए। यहाँ पर पूर्ण दोहा पढ़ने के बाद फिर आप यहाँ पर संपुट पाठ लगा दीजिए। अगर आप दुख निवारण के लिए करना चाहते हैं, मैंने आपको बताया, अगर आप अमंगल निवारण के लिए करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि मंगल भवन अमंगलहारी द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। फिर आप यहाँ से पढ़ना प्रारंभ कीजिए, निश्चर एक सिंधु महु रही। तो इस तरह से आप यहाँ पर संपुटित पाठ कर सकते हैं। जो आपके मन में मनोकामना है मंगल कामना के साथ आप उसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो 12वां है यहाँ पर सोरठा है, तो सोरठा थोड़ा पढ़ने की विधि में आपको बताऊं तो देखिए आपने कैसे पढ़ना है। यहाँ पे विचार और यहाँ पर अंगार आपने यहाँ से पढ़ना है। दीनी मुद्रिका डारी तब कपि कर हृदय विचार, दीन हर से उठ कर गए हूँ जन अशोक अंगार। इस तरह से आपने सोरठा का पाठ करना है। जब आप सुंदरकांड के पाठ को पूरा कर लेते हो या रोज 10-10 दोहों का भी पाठ कर रहे हो तो ध्यान दीजिए, हनुमान जी की आरती, हनुमान जी को भोग आपने जरूर करना चाहिए। जब आपका नियम पूर्ण हो जाए, आपका सुंदरकांड का अनुष्ठान पूर्ण हो जाए तो आप अपने घर की छत पर एक झंडा और हनुमान जी को एक लंगोट और लाल वस्त्र, फल आदि जरूर अर्पण करके आए। बजरंगबली श्री हनुमंत लाल जी की कृपा आप समस्त भक्तों के ऊपर बनी रहे, ऐसी मेरी मनोअभिलाषा है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, प्यारे दोस्तों को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तब तक आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों को मेरी ओर से अनंत अनंत कोटि वंदन, प्रणाम।